तो वेलकम टू माय चैनल एंड वंस अगेन। आज है चौथा और लास्ट डे हमारी बिहार ट्रिप का, पटना साहिब ट्रिप का। और टाइम हो गया है दोपहर के, लेट ही हो गए आज तो थोड़ा सा। एक सेकंड, लेट उठे थे क्योंकि कल काफ़ी टायर्ड हो गए थे। 1 बज गया दोपहर का। टैक्सी आ रही है 10 मिनट में। और हम आज जा रहे हैं यहाँ के जितने भी लोकल गुरुद्वारा साहिब हैं नियर बाय, 4 गुरुद्वारा साहिब हैं, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं आज। तो देखते हैं आज कैसा रहता है। और शाम को हमारी फ़्लाइट भी है, हमें जाना है एयरपोर्ट। तो फ़्लाइट है वापसी दिल्ली की, और दिल्ली से याद है, दिल्ली में मैंने सुना ठंड हो गई, दोबारा से बारिश आई है। अच्छा काम किया यार तुमने, हम यहाँ आए और आपने पीछे से बारिश करवा दी। सही है भाई। चलो ठीक है, टैक्सी की वेट कर रहा हूँ, आती है। वो वेट कर रहा था मैं टैक्सी की, और मैंने एक नेल कटर परचेज़ कर लिया। नेल काट रहा था यहीं पे खड़ा होकर, तो भैया आगे कह रहे कि मुझे भी काटने यार दे दो। और भैया काट रहे हैं, एक हाथ के काटे हैं, दूसरे भैया काट लेंगे, फिर मैं काटूँगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आए हैं गंगा घाट गुरुद्वारा साहिब। 4 गुरुद्वारों में से ये गुरुद्वारा सबसे दूर था हमारे लिए, तो हमने सोचा कि इस गुरुद्वारे पे पहले चलते हैं, वापसी में फिर रास्ते में जो बाकी 3 गुरुद्वारे हैं वहाँ जाएंगे। और गंगा के घाट पे है, तो आपको गंगा दिख रही होगी आई बिलीव। वैसे तो काफ़ी सूखी हुई है, पीछे तक चली गई है। तो चलते हैं अंदर गुरुद्वारा साहिब के और देखते हैं अंदर क्या हिस्ट्री है यहाँ की। तो फर्स्ट फ्लोर पे है गुरुद्वारा साहिब और नीचे है लंगर हॉल। ये देख सकते हैं आप गंगा जी का व्यू, काफ़ी दूर है, उस साइड है। यहाँ पे तो सूखा हुआ है सारा घाट। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ, ਮਾਤਾ ਵਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ, ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਆਦਿ ਅਤੇ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਛੱਡਣ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ये पवित्र स्थान माता जमुना देवी का घर हुआ करता थी। बाला प्रीतम मोहन साहब तरीके। तो हमने दर्शन किए गाइस, बहुत अच्छा लगा। और बाबा जी ने वहाँ पे हमें हिस्ट्री भी बताई गुरुद्वारा साहिब की। तो जब गुरु गोबिंद सिंह जी छोटे होते थे और गुरु तेग बहादुर जी का देहांत हो गया था, जो कि उनके पिता थे, तो बाबा जी ने उनको अनंतपुर साहिब बुला लिया। वो यहाँ पटना साहिब रहते थे, तो जब वो पटना साहिब से अनंतपुर साहिब जा रहे थे तो ये उनका पहला स्टॉप था, यहाँ पे वो रुके थे। और यहाँ पे माता थी यमुना देवी, तो उनके घर रुके और उन्होंने कहा कि संगत के लिए लंगर बनाइए, बाबा जी ने उनको बोला। और जब उन्होंने लंगर बनाने के लिए बोला तो माता जी ने बोला कि मेरे पास तो खिचड़ी है जो कि मैंने मिट्टी के बर्तन में बनाई है, तो वही मैं दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप वही खिचड़ी लेके आइए। और उन्होंने सारी संगत को खिलाई। और जब उन्होंने दोबारा जाके देखा तो बर्तन में दोबारा से खिचड़ी उतनी की उतनी भरी हुई थी। ये बाबा जी के वजह से, उनकी शक्तियों की वजह से ही आप कह सकते हो कि ये चमत्कार हुआ। और आज भी यहाँ पे खिचड़ी का ही लंगर बनता है। तो चलते हैं लंगर हॉल और लंगर का प्रसाद छकते हैं। तो खिचड़ी का लंगर हमने छक लिया है गाइस। और बीच बीच में पंजाबी मेरी निकल जाएगी, क्योंकि जब गुरुद्वारे आओ तो थोड़ा सा होता है यार। मैं कंट्रोल तो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, बट चाह दा लंगर मिले सानू नाल।
और यहाँ से अब हम जा रहे हैं गऊ घाट गुरुद्वारा, जो कि यहाँ से है 15 किलोमीटर दूर, वो वापसी में है। जब घर से चले तो यहाँ पे हम आए थे 24-25 किलोमीटर दूर था वहाँ से। और ड्राइवर भैया ने आने के टाइम पे बड़ी देर लगा दी थी। जब हम वहाँ से निकले थे तो 1 घंटे बाद आए हैं, मतलब वेट किया था मैं 1 बजे नीचे आया था, तो ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास भैया नीचे आए थे। तो देख रहे हैं शायद इसी टैक्सी में शाम को एयरपोर्ट भी चले जाएंगे। तो अभी बात करता हूँ भैया से, भैया क्या कहते हैं। तो यहाँ से चलते हैं अब गऊ घाट की तरफ, टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए। तो अभी हम जा रहे हैं गऊ घाट। ये गंगा जी हैं और ये जो नया हाईवे बना है इधर पटना, जेपी गंगा मार्ग। तो ये है गुरुद्वारा गऊ घाट साहिब। यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ का इतिहास पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये इतिहास इत्थों का हैगा कि गुरु नानक देव जी अपनी पूरब उदासी के समय इत्थे आए सी, ते जैता मल जी के घर रुके सीगे। ते उस तो बाद गुरु तेग बहादुर जी भी इत्थे आए सन, ते उन्होंने भी इत्थे आके एक अपना स्टे किया सी। ते इत्थे थड़ा साहिब हैगा जिथे गुरु साहब बैठते सी। हर शिंगार का वृक्ष हैगा, जिथे बाबा जी अपना घोड़ा बांधते सीगे। ते परिवारिक गुरु परिवार की चक्की हैगी है। तो देखते अंदर चल के किस तरह हैगा। यही वो वृक्ष है गाइस। ये थड़ा साहिब है। जब गुरुद्वारा साहिब की पहली इमारत बनी थी तो यहाँ पे लकड़ियों की ज़रूरत थी, तो लकड़ियाँ छोटी थी। और गुरु जी से संगत ने अरदास की कि लकड़ियाँ छोटी हैं, तो बाबा जी ने को बोला कि जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, एक बार दोबारा जाके देखो। तो वो लकड़ियाँ बड़ी हो गई। ये वो खिड़की है। जहाँ से गुरु तेग बहादुर जी घोड़े समेत अंदर आते थे। और यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है जो कि पहली इमारत का है, क्योंकि जब पहली इमारत बनी थी इस गुरुद्वारा साहिब की तो उसमें ये वाला वुडन ब्लॉक यूज़ हुआ था। और ये अभी भी यहाँ पे रखा है इन्होंने। और ये गुरु परिवार की चक्की है, माता गुजरी जी। हम आ गए हैं गुरुद्वारा गुरु का बाग। और यहाँ पे आप पौधे की सेवा भी कर सकते हैं, जिन लोगों के अगर मान्यता है यहाँ की
अगर किसी के बच्चा नहीं है तो बच्चा नहीं हो रहा है या बच्चा चाहिए किसी को तो आप यहाँ पे बाहर से बूटा ख़रीद के और यहाँ पे लगा सकते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। ये है जी गुरु का बाग, पौधे लगे हुए हैं काफ़ी सारे। तो ये है गुरुद्वारा गुरु का बाग जो कि पटना साहिब में ही है। यहाँ का इतिहास ये है कि पटना साहिब में गुरु नानक देव जी जब आए थे तो उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा बगीचा लगाया था अपने टाइम में, और जब बाद में गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पे उस बगीचे को देखने के लिए वहाँ पे सिंचाई करने के लिए आए अपने टाइम में, तो वो वहाँ गए और इधर एक नवाब का, पटना के एक नवाब का बाग था इस गुरुद्वारे वाली जगह पे, तो वो वहाँ आए और वहाँ आने से उनके चरण स्पर्श से ही उस जगह में बाग में पूरी हरियाली हो गई। तो ये उस नवाब ने ये जगह फिर गुरुद्वारा बना दिया। उसने कहा गुरु साहिब को कि आप इस जगह को गुरुद्वारा बना दीजिए और इसका नाम रख दिया गया गुरु का बाग। तो ये इतिहास है यहाँ का। यहाँ पे कुआं भी है जहाँ पे कि लोग स्नान करते हैं और पानी भर के ले जाते हैं अगर जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए। और आप अंदर आपने देखा कि गुरु तेग बहादुर जी का कड़ा भी रखा हुआ है सरबलोह का। और एक यहाँ पे और हिस्ट्री है कि गुरु तेग बहादुर जी ने जब दातन की थी यहाँ पे और दातन करके जो दातन फेंकी तो उस जगह पे नीम की दातन थी वो, तो नीम का पेड़ पैदा हो गया था। वो टूट गया है अब तो, काफ़ी पुराना हो गया था, वो आपने देखा होगा, वीडियो में भी मैंने दिखाया। बट यहाँ पे उन्होंने उसको संभाल के रखा हुआ है। तो बेसिकली यही इतिहास था। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं यहाँ से तो आ गए हम गुरुद्वारा, नेक्स्ट गुरुद्वारा और लास्ट गुरुद्वारा आज की ट्रिप का कंगन घाट गुरुद्वारा साहिब। देखते हैं यहाँ का क्या इतिहास है। तो ये है गुरुद्वारा कंगन घाट साहिब। यहाँ का इतिहास गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। जब वो छोटे थे, क्योंकि अपनी 7 साल तक की उम्र तक वो यहीं रहे हैं पटना साहिब में, उसके बाद वो आनंदपुर साहिब चले गए थे। और इस गुरुद्वारे का इतिहास ये है कि यहाँ पर गुरुजी ने अपने सोने के कंगन उतार के गंगा घाट में फेंक दिए थे। यहाँ पर गंगा घाट होता था, अब तो सिटी बन गई है तो गंगा पीछे चली गई हैं गंगा जी। तो उन्होंने अपने सोने के कंगन उतार के फेंके और जब माझी कंगन ढूंढने गया तो उसे पानी में सब कंगन ही कंगन बहुत सारे दिखे। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ मेरे वाले निकाल के लाना। गुरुजी ने बोला कि सिर्फ मेरे वाले निकाल के लाओ तो मैं तुम्हें मानूँ, नहीं तो सारे पड़े रहें दो उसमें। और इसी तरीके से उन्होंने एक तरीके से अपने वे में
जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उससे उन चीज़ों का त्याग किया कि इन चीज़ों में इंसान को ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ का इतिहास है और ये आज की ट्रिप का लास्ट गुरुद्वारा था। और आई थिंक हमारी पटना ट्रिप भी आज ही ख़त्म हो रही, आई थिंक क्या मतलब हो ही रही है। अभी फ़्लाइट कैच करनी है तो रूम पे जाएंगे, थोड़ा सा चेंज करके कुछ खा के और निकलते हैं, फ़्लाइट कैच करते हैं, वापसी दिल्ली आते हैं। और बस यही है आज का ब्लॉग और यहीं ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो, लाइक करो तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं ट्रिप्स पे जाऊँगा तो आपको और भी चीज़ें दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच।